सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। पूरे ब्रह्मांड में स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज ये मैटर है, यानी दिखने वाली चीजें, भौतिक। और जो खाली है ना, ये स्पिरिचुअल है। देखो, मैटर की दुनिया बहुत छोटी है, बहुत बहुत कम है। 0.00000000000000000000000000042%, यानी बहुत बहुत ना के बराबर। और जो खाली है यही सत्य है। इसलिए हर चीज के देखो, एक तो भौतिक के गुण होते हैं और एक स्पिरिचुअल गुण है, वो होते हैं। मैटर नाम की चीज बहुत कम है इस पूरे ब्रह्मांड में। जैसे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज बहुत छोटी हैं। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही सत्य है, वो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। यानी जो खाली दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस, स्पेस यानी खाली। उस स्पेस स्काई यानी आकाश, आकाश अंतरिक्ष में एक ऐसी जबरदस्त एक शक्ति है जो एक है, एक सिंगल शक्ति है वो। और सभी स्टार, प्लैनेट को, गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से घुमा रही है, चलाती है, बनाती है और मिटाती है। वो शक्ति धरती, धरती को भी घुमा रही है, सबको घुमा रही है, चला रही है। मानव स्वयं एक धरती है, मानव ही धरती है। क्योंकि इस धरती का जो धरती बनी है, इसका जो मालिक है वो मानव है। मानव के हाथ में सब कुछ है। अगर मानव चाहे, देखो जैसे हमारा शरीर है, ऐसे ही धरती का शरीर है, पूरा एकदम एग्जैक्टली। हमारा शरीर मिट्टी, जल, अग्नि और वायु, ये पूरा बॉडी इससे बना है ना। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। जो पृथ्वी है उसका भी जो शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। ठीक है। शरीर जो है, हमारा जो शरीर ये मिट्टी का है, इसमें जल है, जल की मात्रा है। ऐसे ही पृथ्वी जो है वो मिट्टी की है, उसका शरीर है वो। इसलिए मनुष्य मिट्टी को खोद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए धरती को भी बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको पूरा खून से लथपथ हो रही है वो बड़ी। जैसे हमारे शरीर में फैट है, अंदर फैट है, वसा है, ऐसे ही पृथ्वी में जो उसका फैट है वो क्रूड ऑयल है, उसमें जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल है। मनुष्य उससे निकाल निकाल के जला रहा है ना। जैसे उसमें पानी है, पृथ्वी पर पानी है, इतनी परसेंटेज हमारे अंदर पानी है। पृथ्वी पर वायु है, हमारी वायु है। पृथ्वी, मानव स्वयं एक पृथ्वी ही है, पूरा पृथ्वी ही है मानव का शरीर भी झूठा है और पृथ्वी वो भी झूठी है। क्योंकि उसका भी अंत एक छोटा सा प्लान, एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इन दिस एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो एक छोटा सा ग्रह है। सोलर सिस्टम में एक छोटा सा ग्रह है। ऐसे ही मानव जो एक जीव है, एक छोटा सा जीव है। इस शरीर का भी अंत है और इस पृथ्वी का भी अंत है। अब पृथ्वी को चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला आकाश है। पृथ्वी में प्राण भरने वाला आकाश है। क्योंकि किसी में जितने भी मैटर है उनमें कोई प्राण उड़ान नहीं है, किसी में भी प्राण नहीं है, किसी में भी वो नहीं है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में मिट्टी, उसमें पानी है नहीं। लेकिन जो पृथ्वी है उस पर मिट्टी भी है, पानी भी है, अग्नि भी है और जल, वायु भी है। तो चारों कम्युनिकेशन मिली हुई है। उसमें प्राण भरने वाला आकाश है। ऐसे ही शरीर में प्राण भरने वाला आकाश है, जिसे सब लोगों ने मन कहा है, मन कह दिया। वो प्राण है, हमारा प्राण है। अब पूरे ब्रह्मांड में हर कोई, जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज है ना, पृथ्वी पर जितने भी, जैसे पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा, नदियां, समुद्र, सागर, महासागर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ पठार, सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। हर कोई एक बैलेंस के हिसाब से चल रहा है, एक बैलेंस के हिसाब से, प्रकृति के बनाए हुए बैलेंस के हिसाब से चल रहा है ना, सब उसके हिसाब से। क्योंकि वो ऑलरेडी सब सत्य से जुड़े हुए हैं, आकाश से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक पौधे, जैसे मिट्टी में बीज डालते हैं हम लोग, मिट्टी में बीज डालते हैं तो वो पौधा हो जाता है, पौधा बन जाता है ना। अगर हम उसे ढक देंगे किसी चीज से तो वो बीज उगेगा ही नहीं। क्योंकि पौधे को स्वतंत्रता चाहिए, खुलापन, आकाश, खालीपन चाहिए पौधे को। जब खुलापन चाहिए तभी वो उगेगा। ऐसे ही जितने भी जीव जंतु हैं बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है धरती पर। लिंग और योनि, जो नर है मादा की तरफ आकर्षित होता है बड़ा होकर, ताकि उत्पत्ति चलती रहे इस धरती पर, है ना। वो नर और मादा आकर्षित होते हैं, बच्चे बीज डालते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों को पाल पोस कर, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता मतलब आकाश को समर्पित कर देते हैं। जो स्वतंत्रता है वो आकाश का प्रतीक है, तो उस आकाश को समर्पित कर देते हैं और आकाश ही सत्य है। ठीक है।
मनुष्य जो है वो ऑलरेडी देखो सब पूरे धरती पर सब कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, निष्काम कर्मी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मिट्टी जल अग्नि और वायु सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। सबके अलग अलग गुण हैं। मानव जो है, मानव का शरीर, मानव ही पूरी धरती है, वो मालिक है धरती का। मानव को प्राण देने वाला आकाश है, इस शरीर को प्राण देना, क्योंकि सब में प्राण भरने वाला कौन है? आकाश है। तो सबके प्राणपति कौन है? आकाश है। आगे समझ में। अब क्या है, हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना है। जैसे धरती देखो 4 तत्व शरीर बना है, चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला आकाश है। सबसे नीचे कम इंपॉर्टेंट है मिट्टी की। देखो हम जो भी कुछ खाते हैं, मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी में निकालते हैं। सबसे कम इंपॉर्टेंट है मिट्टी, क्योंकि हम बिना खाए पिए रह सकते हैं, काफी दिनों तक रह सकते हैं बिना खाए पिए, बिना अन्न खाए हुए हम काफी दिनों तक रह सकते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल की। अब जल के बिना हम 3, 4, 5, 6 दिन तक ज्यादा नहीं रह सकते, है ना। हम जूस पीकर, पानी पीकर हम बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल की। अब जल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अग्नि की। अग्नि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.67 डिग्री फॉरनाइट होता है ना। 98.7 डिग्री फॉरनाइट होता है, तो बाहर के टेम्परेचर से मिला हुआ है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, तो हम 5-10 मिनट में हमारी ये शरीर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अग्नि है। अग्नि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायु। वायु क्या है कि हम 1 मिनट या 2 मिनट ज़्यादा नहीं रह सकते वायु के बिना। वायु के बिना हम बिना सांस लिए बिना हम 1 या 2 मिनट ज़्यादा नहीं रह सकते। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राण। हमारे अंदर जो प्राण है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्राणों के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते, 1 सेकंड नहीं रह सकते हम लोग। अब क्या है, देखो उस ब्रह्मांड रचयिता ने, उस शक्ति ने, एक रहस्यमय डार्क एनर्जी ने, क्योंकि देखो डार्क मैटर नाम की कोई चीज नहीं होती। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पदार्थ की मृत्यु होती है। लेकिन जो डार्क एनर्जी है वो ही सत्य है। पूरे धरती को, एक पूरे ब्रह्मांड को घेर के रखते है, एक नियम के हिसाब चला रही है वो डार्क एनर्जी। उसी में एक जबरदस्त, एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब चला रही है। अब आता है मनुष्य। मनुष्य देखो सबसे नीचे है। मनुष्य जो है स्वयं को बनाने वाला स्वयं है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर वो खुद को देखेगा, स्वयं को देखेगा, खुद को जानेगा, तो वो उस अनंत में मिल जाएगा। नहीं जानेगा तो वो, देखो अगर मनुष्य खुद को जानेगा तो वो अनंत ब्रह्मांड बन जाएगा स्वयं। उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है भाई, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर खुद को नहीं जानेगा तो जैसे मिट्टी के कीड़े क्या होते हैं, मिट्टी के कीड़े मिट्टी खाते 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 मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य भी अगर खुद को नहीं जानेगा तो वो मिट्टी के पीछे भागता 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 मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब क्या है, जब मनुष्य अपने, देखो प्राण हमारे जो प्राण होते हैं ना, जिसे मन कहते हैं, प्राण हमारे, जब बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है तो वो जल तत्व में रहता है। नाभि से नीचे है जल तत्व। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जल तत्व में रहता है। जल तत्व में बच्चे में सरलता, जैसे जल का जीवन होता है ना, जल के जीवन में संघर्ष नहीं होता, जीवन संघर्ष नहीं होता, अहंकार भी नहीं होते, विकार भी नहीं होते, है ना। जल के जीवन में शांति होती है, चीख पुकार नहीं होती है। तो बच्चे का जीवन भी जल के जीवन जैसा ही होता है। चीख पुकार नहीं होती बच्चे के जीवन में। बच्चे के जीवन में चीख पुकार नहीं होती है, शांति होती है, निर्मलता होती है, सरलता होती है। क्योंकि क्या है, देखो शरीर जो है हमारा 4 तत्वों से बना है, और शरीर को चलाने वाला आकाश है। ठीक है ना। तो जो तत्व है उनके गुण क्या है, जो देखो जो जल है, जल हमें दिखता है, उसका भौतिक गुण अलग है और उसका स्पिरिचुअल गुण अलग है। भौतिक गुण है बहना जानना, जल तरल होता है, सरल होता है ना, बह जाता है कहीं भी, है ना, जहां उसको ढलान दिखती है। ऐसे उसका आध्यात्मिक गुण है तरलता, सरलता, निर्मलता, ये उसका आध्यात्मिक गुण है। ठीक है ना। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो धीरे धीरे वो सरल तरल होते हैं, निर्मलता होती है, तो वो जल के प्रतीक हैं। अगर कोई बच्चा मर जाता है तो वो जल की दुनिया में जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में जब उसका जीवन, जब जल की दुनिया में जैसे भी वो बनता है, तो वो क्या है, जब जन्म पूरा होने के बाद में जब मर जाता है तो वो मुक्त हो जाता है सदा सदा के लिए। ठीक है। अब आता है, अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें आता है पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी चाहती है, क्योंकि मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी चाहती है कि वो बड़ा होकर संभोग करे, नर और मादा मिले आपस में और बीज डाले और प्रकृति उत्पत्ति करे, धरती पर जीवन चलता रहे। ये मिट्टी का स्वभाव है। मिट्टी अहंकार से भरी हुई है, मिट्टी सर्वनाश करती है। देखो मिट्टी का काम है, मिट्टी का जो गुण है वो कण कण में बिखरा हुआ है। जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो मिट्टी की तरफ आकर्षित होता है, तो वो मादा की तरफ आकर्षित होता है, उसके योनि में बीज डालने के लिए आकर्षित होता है ना। तो वो मादा की तरफ आकर्षित होता है, नर और मादा आकर्षित होते हैं। अब मिट्टी जो है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी जो है कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी का काम एक ही है, नष्ट, क्योंकि मिट्टी निर्दयी है, कठोर है, वो खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है, उसमें चीख पुकार है। मिट्टी के जीव में चीख पुकार होती है, मिट्टी पर जबरदस्त जीवन संघर्ष होता है। जल के जीव में जीवन संघर्ष नहीं होता,
मिट्टी के जीवन में जो धरती है, जहाँ मिट्टी है, यहाँ पर जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है। ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है ना। ऐसे ही मनुष्य भी जीव है, वो मन का जीव, वो एक व्यापारी जीव है, तो व्यापार से खा रहा है। कोई धर्म बेच रहा है, कोई कर्म बेच रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। सब एक दूसरे को मन से लूट रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं। सर्व सही करता है। अगर मनुष्य देखो, एक उसके मन में केवल मिट्टी के गुण होते हैं। जब मनुष्य मिट्टी में आता है तो मिट्टी में ही, अब वो मिट्टी को जब मेरा मेरा कहने लग जाता है, मिट्टी को पकड़ने की सोचता है, तो मिट्टी कण कण में बटी हुई है, मिट्टी का काम है नष्ट करना। तो मनुष्य अपने प्राण को देखो, उसका जो प्राण है वो मिट्टी तत्व में आता है। मिट्टी तत्व कहाँ है? जो धरती तत्व वो जननांगों में है। तो वो अपने प्राणों को यानी मन को कण कण में बिखेर देता है। अपने मन को, अपने प्राण को, अपने मन को स्त्री में बांटता है। स्त्री में बांटता है तो जब मिट्टी है, मिट्टी का काम है नष्ट करना, मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। हर चीज को खाकर मिट्टी नष्ट कर देती है। मिट्टी बहुत बहुत बहुत, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, मिट्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है ना। मिट्टी का काम ही नष्ट करना, इसलिए ज्वाला में भी फट जाते हैं, मिट्टी फट जाती है, पहाड़ तोड़ देती है, धस जाती है, भूकंप ला देती है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं। मिट्टी बहुत 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 विनाशकारी मिट्टी है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मिट्टी के कण से बन जाता है, तो सर्वप्रथम स्त्री को मेरा कहता है। तो अपने प्राणों को, अपने मन को स्त्री में बांट देता है। एक कण में बांट दिया, फिर क्योंकि वो व्यापारी होता है, क्योंकि मिट्टी सर्वनाश करती है तो वो व्यापारी होता है। मिट्टी के गुण है अहंकार। मिट्टी अहंकार से भरी हुई है, विकार है उसमें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये सारे गुण मिट्टी के हैं। तो मिट्टी ये सारे गुण है। ये मनुष्य के कोई गुण नहीं है। मनुष्य तो एक मात्र शरीर है। वो चाहे तो मिट्टी में अपने आप का सर्वनाश कर सकता है, नष्ट कर सकता है। वो चाहे तो इस ब्रह्मांड में मिल सकता है, अनंत हो सकता है। देखो, उसके पास उसका कोई गुण नहीं है, सब गुण है, तत्वों के गुण है। सूक्ष्म रूप से मिट्टी नष्ट कर देती है। जब मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो पहले स्त्री को कहता है, फिर बच्चे पैदा करता है, क्योंकि वो व्यापारी होता है तो व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करता है ना। मेरा वंश चले, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, सेवा करे, तो बच्चे पैदा करता है, फिर बच्चों में मन बांट देता है, फिर धीरे धीरे बच्चों के लिए दौड़ भागता रहता है, क्योंकि मिट्टी भगाती रहती है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी जीवन भर मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिला देती है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाते खाते मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे मनुष्य जब मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी में मिल जाता है। अब मिट्टी क्या है? मिट्टी का जो अहंकार है अग्नि की तरह बढ़ता है, क्योंकि अहंकार स्वाभाविक है। क्योंकि जो अनंत है, जो आकाश तत्व है, जो इस शरीर में प्राण देने वाला है, वो अनंत है। आकाश अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। वो इस शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है। अब ये शरीर सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का ये शरीर ही है, क्योंकि शरीर अहंकार है। अब जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो मिट्टी को ही, क्योंकि मनुष्य मिट्टी तत्व में रहता है, मिट्टी में रहता है वो, तो मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने लग जाता है। मिट्टी के पीछे ही थोड़ा पागल हो जाता है, तो मिट्टी के पीछे भागता रहता है। इसलिए मनुष्य स्वयं को अपने पवित्र प्राणों को, अपने मन को कण कण में बांटता रहता है। इसी कारण धरती पर सब लोग बटे हुए हैं। मनुष्य ने पहले स्त्री में बांट दिया, फिर बच्चों में बांट दिया, फिर समाज में बांट दिया अपने मन को, फिर वर्गों में बांट दिया, वर्णों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, फिर गाँव में बांट दिया, राज्य में बांट दिया, कबीलों में बांट दिया, फिर देशों में बांट दिया। आज देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई हिंदू लड़ रहा है, कोई मुसलमान लड़ रहा है, कोई जातियों के नाम पर, कोई वर्गों के नाम पर, कोई वर्णों के नाम पर, कोई अपने नाम के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई किसके नाम पर लड़ रहा है। क्योंकि मिट्टी मनुष्य को कण कण में बांट देती है, और ज्यादातर मनुष्य मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहे हैं। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्री, जर जोरू जमीन, विषय वस्तु, रिश्ता, धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है सब मिट्टी ही मिट्टी है। शरीर को चलाने वाला क्या है? प्राण है, इस आकाश है। अब आकाश को ही मन कहते हैं। अब जब आकाश हमारा, देखो, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आकाश को, अपने मन को आकाश में मिलाए, तभी वो इस धरती से मुक्त हो पाएगा, तभी वो शानदार जीवन जी पाएगा, उसे ज्ञान होगा। लेकिन मनुष्य अपने मन को, देखो, सब चारों तत्व तो मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, जो प्राण है, प्राण, मनुष्य अपने प्राणों को आकाश में नहीं मिलाता। आकाश खाली है तो मनुष्य अपने मन को कभी भी खाली नहीं करता है, कभी खाली नहीं करता है। अगर मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से निर्विचार करे, पूरी तरह से अपने मन को खाली करे, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश है, प्राण है, उसे मन कहते हैं, प्राण है वो, सभी सबके प्राणपति वही तो है। तो मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से जब खाली करेगा तो खाली उसके मन में सब कुछ भर देगा, पूरा ब्रह्मांड भर देगा। खाली में ही सब कुछ चल रहा है ना, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज खाली में ही घूम रहे हैं। लेकिन मनुष्य अपने मन को खाली नहीं करता है। मनुष्य अपने मन में केवल मिट्टी भरता है, धरती ही भरा के रखता है, विषय वस्तु रिश्ता भर के रखता है। अब मिट्टी का अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है, अग्नि की तरह बढ़ता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। अग्नि क्या करती है? उसके जल के गुणों को समाप्त कर देती है। जो जल के गुण है ना, निर्मलता, सरलता, उसको सुखा देती है अग्नि।
अग्नि अग्नि सुखा देती है। जल, जैसे मिट्टी में जब जल पड़ा होता है तो अग्नि उसे सुखा देती है। तो मनुष्य जब मिट्टी में ही अपने प्राणों को बिखेर के रखता है तो अग्नि अग्नि जो है अहंकार, वो उसके मिट्टी के गुणों को, जो उसके जल के गुण है ना, सरलता निर्मलता, उसको सुखा देता है। अब मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है, क्योंकि सरलता से ही, जल से ही, सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जल के माध्यम से ही हम आकाश में मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये जो नाभि के नीचे जो जल तत्व है ये सूख गया। अब मनुष्य का जो मन है, जो प्राण है, वो मिट्टी में ही है। अब वो जो मन है वो आकाश है, जो मन है, जो प्राण है, वो आकाश ने दिए हैं। अब वो जो मन है वो आकाश में मिलना चाहता है, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण, अपने शरीर के कारण अपने प्राणों को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, बिखेर के रखता है, मिट्टी के कण कण में बिखेर के रखता है। इसलिए मनुष्य खोखला बन जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास में केवल मिट्टी के गुण है। अब मनुष्य स्वयं में नहीं देख पाता, अपने स्वयं की इज्जत खो देता है, क्योंकि वो अपना आत्म सम्मान, आत्मा माने जो आत्मा है, वो प्राण है, हमारा मन है। अब वो अपने मन का सम्मान खो देता है, अपने प्राणों का सम्मान खो देता है। अब वो लाश बन जाता है, जिंदा लाश बन जाता है, ढो रहा है बस अपने आप को, बचना चाहता है एकदम कीड़े की तरह। जैसे कीड़ा बचने की कोशिश करता है लेकिन वो मिट्टी में मिल जाता है खा के, ऐसे मनुष्य बचना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन वो मरा हुआ है, जिंदा लाश है, बस मिट्टी के पीछे भाग रहा है, मिट्टी के पीछे भाग रहा है, उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है। वो अपना आत्म सम्मान खो देता है, अपनी स्वयं की इज्जत नहीं करता। अब उसे, जब वो स्वयं की इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो खुद को नहीं देख पाता, एकांत में खुद को नहीं देख पाता, क्योंकि सत्य हमेशा मौन होता है। सत्य जो होता है वो मौन होता है। आकाश है ना, वो मौन है, मौन है, शांत है। इसलिए मनुष्य को मौन से डर लगता है, वो एकांत में स्वयं को देख ही नहीं पाता। इसलिए समाजों का निर्माण हुआ है, ताकि जो खोखले इंसान है, जिन्होंने अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध रखा है, वो उसमें रहें, एक दूसरे की इज्जत के भूखे रहें। तुम, मैं तेरे को इज्जत दे रहा हूं, ये कर, ये कर। इसलिए समाजों का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो खोखले इंसान है ना, जो जिंदा लाश है, उन लोगों ने समाज का निर्माण किया है। ठीक है। अब जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण से, इसी कारण से जब मनुष्य अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है ना, तो जल के गुण है वो समाप्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अब मन आकाश में मिलना चाहता है, लेकिन वो मिट्टी में ही फंसा है। इसलिए मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि उसका जो प्राण है वो प्राणों से नहीं मिल पा रहे, आकाश से नहीं मिल पा रहे मेरे भाइयों। क्योंकि प्राण, इस सबके प्राणपति, इस शरीर में प्राण देने वाला आकाश है। तो हमारा जो प्राण है वो उसमें नहीं मिल पा रहा है, आकाश में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए, क्योंकि जल सूख चुका है, जल के गुण है सरलता निर्मलता मनुष्य की सूख चुकी है। इसलिए मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वो जो प्राण है ना, जो मन है, वो मचलता है, ऐसे कुलबुला रहा है, मिट्टी उसे खा रही है दीमक की तरह। लेकिन प्राण जो है, वो मन है, वो अमर तत्व है, इसलिए मरता तो है नहीं। जो प्राण है हमारे, जो मन है, वो अमर है, आकाश का है, आकाश अमर है, अनंत है, अखंड है, अजर है, वो अमर है, वो कभी नहीं मरता, मन कभी नहीं मरता। इसलिए जो मिट्टी है वो मन को खाती है, ऐसे नोच नोच के दीमक की तरह खाती है, क्योंकि मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो तो उसे मिट्टी दीमक की तरह खाकर मिट्टी में मिला देती है। अब जब हमारे मन को मिट्टी खाती है नोच नोच के, इसलिए हमें चिंताग्रस्त रहते हैं। मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बन जाता है, मनोरोगी बनकर मिट्टी में मिल जाता है। दुख, पूरा जीवन दुखदाई रहते हो, पूरे जीवन भर मिट्टी के पीछे भागता रहता है, मिट्टी उसे दौड़ाती रहती है, दौड़ा दौड़ा कर उसे मिट्टी में मिला देती है। वो कहता है मेरा घर मिट्टी का है, लेकिन अहंकार के कारण कह रहा है मेरा घर मिट्टी से दौड़ा रही है। वो कह रहा है मेरी जमीन मिट्टी की है, अपने अहंकार के कारण कह रहा है कि मेरी जमीन इसे दौड़ा रही है। मानव एक कुत्ते बिल्ली सुअर की तरह एक जीव है, मानव एक जीव है, जीव, लेकिन अहंकार के कारण वो मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा प्लेन, मेरा हवाई जहाज, मेरी ये। लेकिन मानव एक मात्र जीव है, लेकिन अहंकार के कारण वो मिट्टी को मेरा मेरा कहता रहता है, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, भागता भागता, दौड़ता दौड़ता। इसलिए रिचेस्ट लोग, ट्रिलियनर, बिलियनर, वो आपको दिख रहे हैं कि रिचेस्ट है, लेकिन वो कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से इधर भाग रहे हैं। वो अपने आप को नहीं देख सकते, खोखले हो गए, वो खोखले इंसान बन चुके हैं। वो अपने आप को नहीं देख सकते, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं वो लोग। वो अपने आप को नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्राणों से रहित है, प्राणहीन है, वो प्राणहीन है। स्वयं की इज्जत नहीं करते, वो स्वयं को एकांत में नहीं देख सकते, वो प्राणहीन है, मरे हुए जिंदा लाश है, ढो रहे अपने आप को। जब मनुष्य स्वयं को मिट्टी के कण कण से अपने मन को मुक्त करता है, मिट्टी से दूर कर लेता है, अपने मन में कुछ नहीं, मिट्टी कुछ भी चीज नहीं बसाता, अपने आप को थप्पड़ मार मार के, अपने कष्ट देकर शरीर को, या कुछ भी कर अपने मन को दूर कर लेता है मिट्टी से, मतलब धरती से अपने मन को पूरी तरह से खाली कर लेता है। धरती की कुछ भी चीज नहीं भरता, ना कि कोई स्त्री भरता, ना जमीन भरता, ना प्रॉपर्टी भरता, ना घर गाड़ी, कुछ भी नहीं भरता अपने मन में। मन को मिट्टी के बंधनों से मुक्त कर लेता है, तब वो सरलता में आता है ना। अब मिट्टी कण कण में बटी हुई है, लेकिन अब जैसे ही मनुष्य सरलता में आता है, मिट्टी पर चीख पुकार है। जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो उसको पूरे जीवन भर चीख पुकार मचती रहती है, मारकाट बचती रहती है। मिट्टी के कणों को एक नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद का ही नहीं होता। जब मिट्टी में होता है तो स्वयं का ही नहीं होता, वो खुद का ही नहीं होता, इसलिए किसी का नहीं होता। तो सब
मिट्टी कण कण में बिखरा होता है, परिवार उसका कण कण में बिखरा होता है, कोई उससे बस वो ना खुद से प्रेम करता है ना दूसरों से प्रेम करता है, एक राक्षस होता है, बस ढो रहा है अपने आप को, मिट्टी का कीड़ा। जब जब मिट्टी के बंधनों से स्वयं को मुक्त करता है तो जल में आता है। अब जल की दुनिया में चीख पुकार नहीं है, जल की दुनिया शांत है, मौन है, जल की दुनिया में जीवन संघर्ष भी कम है। अब जब मनुष्य जल में आता है तो उसमें सरलता, निर्मलता, तरलता आती है ना। उसका जीवन एक बच्चे की भांति होता है, बच्चा बहुत अच्छा होता है, लेकिन जल को हम अलग कर सकते हैं, डिब्बा भर के, बाल्टी करके। ऐसे ही जो जल है, जल को अलग किया जा सकता है, तो बच्चे को बहकाया जा सकता है, उसे अच्छा भी बनाया जा सकता है, उसको बुरा भी बनाया जाता है। मिट्टी कण कण में बटी हुई है, लेकिन जल भी बटा हुआ है, सागरों, महासागरों में, नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में जल भी बटा हुआ है, धरती पर जल बटा हुआ है ना, अलग अलग है। तो मनुष्य में सरलता, निर्मलता आती है तो उसका जीवन भी जल जैसा होता है, जल की जीवन जैसा होता है, उसमें उसका जीवन अच्छा होता है। अब जल क्या करता है, जल उसके जो मिट्टी का जो अहंकार है, मिट्टी का अहंकार, उसको शांत कर देता है, उसे बुझा देता है। जल उसकी मिट्टी के अहंकार को बुझा देता है, शांत कर देता है। अब जैसे ही मनुष्य जल के, क्योंकि उसका जो मन है भाई, उसका जो मन है, उसके प्राण है जल में आ जाते हैं। जब मिट्टी के बंधनों से मुक्त करते हैं तो उसके प्राण यहाँ नाभि से नीचे आ जाते हैं, उसके प्राण, है ना, उसका मन। जब जल की दुनिया में आता है, जल उसका पूरा का पूरा अहंकार समाप्त करता है, जल उसे बुझा देता है। जो अग्नि, मिट्टी की अग्नि है ना, अहंकार है, जो अहंकार, मैं मेरा मेरा, मैं मेरा मेरा, ये उसका जो ये अहंकार है, तो जल उसे शांत कर देता है, जल उसे बुझा देता है। अब उसका जो मन है, जो प्राण है उसके, अब उसके नाभि में आता है। अब नाभि में क्या है, अग्नि तत्व है, सूर्य तत्व है। अब सूर्य का काम है शुद्ध करना। देखो, सूर्य शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए बैक्टीरिया, इंसेक्ट, वायरस को सबको भस्म करता है। सूर्य जो है स्वच्छ करता है, अग्नि जो है शुद्ध करती है। जैसे ही मनुष्य का अहंकार खत्म होता है तो अग्नि उसे स्वच्छ बना देती है, शुद्ध कर देती है, उसको पूरी तरह से, उसको तन और मन दोनों तरह से शुद्ध कर देती है। भाई तन भी पूरा भाई जब हम पूरी तरह से, जब हम मिट्टी के बंधनों से जैसे दूर हो जाएंगे ना, तो हमारा पूरा शरीर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारी अगर हमारे शरीर में खतरनाक से खतरनाक बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। जो सूर्य है ना, जो सूर्य है, उष्मा है, अग्नि है, हमें पूरी तरह से स्वच्छ कर देगी, पूरा हमारे शरीर को, सारी बीमारी हमारी नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी हमारी सारी बीमारी, शरीर की बीमारियां, तन की और मन की, दोनों की। सूर्य हमें शुद्ध कर देता है। अब सूर्य धरती को दो हिस्सों में बांट देता है, तन अंधकार को अलग कर देता है, प्रकाश को अलग। धरती को दो हिस्सों में, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ प्रकाश है। अमेरिका में अंधकार है और भारत में प्रकाश है, यहाँ दिन और रात। तो हमारा तन अलग कर देता है सूर्य, और मन अलग कर देता है। हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। देखो, तन और मन क्या है, मन परछाई है और तन प्रकाश है। प्रकाश झूठा है, पर शरीर झूठा है, और परछाई जो है अंधकार है, वो अंधकार ही सत्य है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। अंधकार जो डार्क एनर्जी है वही सत्य है ना, वही सत्य नहीं। तो हाँ, सूर्य जो है हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, परफेक्ट करता है। अब सूर्य पूरी धरती को दो हिस्सों में बांटता है, हमारे शरीर को भी दो हिस्सों में बांट देता है, तन और मन। अब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। जैसे ही देखो, सब कुछ जब हम स्वयं को देखेंगे ना, खुद को देखेंगे, तब होगा जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो हमारे प्राण हैं, नाभि में होते हैं, अब हमारे प्राण यहाँ पर आते हैं, हृदय से टच हो जाते हैं हमारे प्राण। हमारे प्राण देखो, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी से हमारे प्राण ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे देखो, नीचे से जननांगों से होता हुआ, पहले पृथ्वी में हमारा जो प्राण कण कण में बिखरा होता है, फिर जल तत्व में आया। जल तत्व में हमारा जो जीवन होता है, जल का पृथ्वी में रहता है, तो जीवन संघर्ष होता है, चिक पुकार होती है, मारकाट होती है, चिक पुकार होती है, हमारे पूरे जीवन में भागदौड़ होती है, कुत्ते की तरह भागते रहते हैं। जल में आते हैं तो हमारा जीवन जल की तरह होता है, एक बच्चे की भांति होता है। हमारा प्राण जैसे जल में आ जाता है तो हमारा जीवन बच्चे की भांति हो जाता है, मस्त, एकदम से मस्त मोला, है ना। जीवन संघर्ष भी नहीं होता, चीख पुकार नहीं होती, शांति होती है, एकदम मस्त मोला होता है। जैसे हमारा प्राण यहाँ पर आता है, नाभि में आता है, तो हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। नाभि हमारा पेट साफ कर देती है, पूरी तरह से साफ कर देती है। हमारा जो ऊर्जा है ना, हमारी सूर्य है, वो पूरे साफ करते हैं। फिर हमारा जो प्राण है वो यहाँ पर आता है, हृदय में आता है, हृदय से टच हो जाता है हमारा प्राण। जैसे ही हृदय में आता है तो हम एक हो जाते हैं। हृदय में क्या है, वायु। अब देखो, सबसे नीचे मिट्टी है, फिर उससे ऊपर जल है, जल से ऊपर अग्नि है, अग्नि से ऊपर क्या है, वायु है। वायु क्या है, पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है, पूरी धरती को एक रूप से घेर के रखती है वायु, एक समान रूप से घेर के रखती है। वायु किसी में अंतर नहीं समझती, चींटी से लेकर हाथी तक में किसी में अंतर नहीं समझती, वो एक कर देती है, मनुष्य एक बना देती है। जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं तो वायु पूरी धरती को समर्पित भाव से घेर के रखती है। तो मानव में भी अब पूरा का पूरा समर्पित भाव से करेगा। अब उसमें प्रेम आ जाएगा। वायु का गुण है प्रेम, जो स्पिरिचुअल गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण, क्योंकि वायु समर्पित भाव से घेर के रखती है पूरी धरती को। अब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण, ये गुण आ जाएंगे। सबसे ऊंचे गुण है प्रेम। जैसे ही मनुष्य में प्रेम का गुण आता है, वो चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को भी बड़ा प्यार ढंग से देखता है, मतलब प्रेम ढंग से, मतलब करुणा भाव से देखता है, वो समर्पित भाव से देखता है। पूरी धरती को उसका पूरा जो प्राण है वो वायु में पहुंच जाता है, वायु में
जैसे प्राण है ना, पहले मिट्टी में रहता है तो मिट्टी में बिखरा होता है, कण कण में बिखरा होता है, फिर ऊपर आता है तो जल में आ जाता है, फिर अग्नि में, अग्नि से शुद्ध कर देती है, फिर वायु में आता है। अब उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब प्राण जो है वायु में, वायु में ऊपर पृथ्वी में, वायु में। अब उसका देखने सोचने समझने का नजरिया उसका वायु से होता है, वायु से होता है, वायु से। अब वो नीचे देख रहे हैं, देखो कैसे कीड़े बेचारे, मिट्टी के जो लोग हैं बेचारे, मिट्टी के पीछे कैसे कीड़े की तरह मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। अब वो सब पर करुणा करता है, सब पर समर्पित भाव रखता है, सेवा भाव रखता है, और उसे अब वो प्रेम से, परमात्मा से, अब वो प्रेम, उसमें प्रेम आ जाता है। अब प्रेम क्या है? प्रेम जो है, वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है। तो आकाश हमारा यहाँ है, अब हमारी वायु यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जुड़ी रहती है, यहाँ ये आकाश है हमारा, यहाँ पर ये कपाल जो है हमारी, ये आकाश तत्व है। अब वायु जो है आकाश से जुड़ के रहती है, तो मनुष्य भी अब आकाश से जुड़ जाता है, अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, और वही सत्य है। जो आकाश अंतरिक्ष है पूरे ब्रह्मांड में, वही एकमात्र सत्य है, तो हम भी उससे जुड़ जाते हैं। अब जैसे जुड़ जाते हैं, जो आकाश है उसका नाम परमात्मा है, और वायु है वो प्रेम है। वायु का जो गुण है वो प्रेम, करुणा, समर्पण है। प्रेम परमात्मा से करता है, और जो परमात्मा है वो आकाश है, परमात्मा जो है आकाश है। अब वायु आकाश से जुड़ जाती है, तो मनुष्य अपने आकाश से जुड़ जाता है, यानी सत्य से जुड़ जाता है, जो पूरा ब्रह्मांड रच जाता है, अनंत अखंड अजर अमर, उससे जुड़ जाता है। अब मनुष्य में प्रेम होता है, अब प्रेम होता है, अब वो मस्त मस्त अपने इतने शानदार तरीके से प्रेम में बहा हुआ होता है। अब वो अनंत अखंड अजर अमर होने लगता है ना। अब उसे पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरा ज्ञान हो जाता है उसे। जैसे ही वायु में आता है तो वायु उसे पूरी तरह से ज्ञान देती है, पूरी तरह से एक एक चीजों का ज्ञान देता है। उसका प्राण यहाँ पर वायु में आ गया ना, अब प्राण यहाँ से लेकर यहाँ तक टच होता रहता है उसको। अब वो अनंत अखंड अजर अमर का एहसास करता रहता है, हमेशा प्रेम में डूबा रहता है, प्रेम में डूबा रहता है हमेशा, और अनंत अखंड अजर अमर का एहसास करता रहता है, क्योंकि वायु जो आकाश से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य के कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाती है, मनुष्य के कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है। ओम, इसे ओम भी कहा गया है, एक ओमकार भी कहा गया है, आमीन भी कहा गया है, उसे अनहद का बाजा भी कहा गया है। 24 घंटे उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है। अब मनुष्य पूरी तरह से, उसे पूरा ज्ञान हो जाता है कि धरती पर कितना चीख पुकार है, जबरदस्त चीख पुकार है, जबरदस्त जीवन संघर्ष है, यहाँ कुछ नहीं है। अब मनुष्य उस आकाश में मिलने लगता है, अनंत अखंड अजर अमर होने लगता है। अब उसकी पूरी जिज्ञासा शांत हो जाती है, उसका पूरा तड़पन, उसकी पूरी जकड़न, उसका पूरा जो भी उसकी पागलपन रहता है, एकदम अहंकार होता है, जो एकदम पागल रहता है, वो अब सब कुछ शांत हो जाता है, वो मौन हो जाता है, क्योंकि आकाश मौन है, तो मौन, आकाश उसे मौन कर देता है। अब वो मौन हो जाता है, एकदम पूरी तरह से मौन हो जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला है। अब वो धरती, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी से भी बड़ा 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 बहुत विराट हो जाता है वो। अब स्वयं को ऐसा लगता है वो पूरा ब्रह्मांड लगता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो ही खुद पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, वो सबसे बड़ा है, वो अनंत है, वो अखंड है, वो अजर है, वो अमर है। अब वो निस्वार्थ कार्य करता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है ना, निस्वार्थ कार्य कर रहा है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, सागर, महासागर, है ना, जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, पठार, सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, कोई किससे कुछ नहीं ले रहा। अब मनुष्य भी निस्वार्थ कार्य करता है। जैसे ही उसे प्रेम होता है, अब मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, उस ब्रह्मा जो पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला है उससे जुड़ जाता है, मनुष्य सत्य से जुड़ जाता है, आकाश से जुड़ जाता है ना। अब जुड़ जाता है तो मनुष्य निस्वार्थ कार्य करता है। अब जैसे ही निस्वार्थ कार्य करता है तो बस अब सोचता है कि बस ये शरीर छूटे, अब अपने शरीर को छोड़ने की सोचता रहता है, और सोचता रहता है कि जो ये ज्ञान है मैं सब लोगों में बांटूं, ताकि वो लोग भी बेचारे परेशान है, वो सही दिशा में जाएं, वो अपने आप को जाने। इसी कारण से बस ये है धर्म। धर्म वो है जो मिट्टी ने बनाया, जल ने बनाया, अग्नि ने बनाया, वायु ने बनाया, आकाश ने बनाया, ये धर्म है। धर्म वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया। मनुष्य एक जीव है, एक व्यापारी जीव है, तो हर चीज को व्यापार के ढंग से करेगा, क्योंकि उसका जो प्राण है वो कण कण में बिखरा होता है, तो हर चीज को कण कण में बिखेर देगा। धर्म भी कण कण में बिखेरेगा, सब चीजों को अपने हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से इस्तेमाल करेगा। धर्म वो है जो प्रकृति ने बनाया है, ये है प्रकृति का धर्म। जब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं तो उसे ज्ञान हो जाता है, पूरे सब कुछ ज्ञान हो जाता है, एक एक चीज को बारीकी से देखता है वो, उसका देखने का नजरिया वायु से होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। मनुष्य मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, अनंत हो जाता है, अखंड हो जाता है, अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। वो अपने प्राणों को सबके प्राणपति में मिला देता है, क्योंकि हमारे प्राण यहाँ मिल जाते हैं। फिर जैसे हमारा शरीर छूटता है तो हमारे प्राण उसी में मिल जाते हैं, फिर हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी में बांध के रखता है तो उसका फिर दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म होता है तो उसका दृष्टा और दृश्य जैसे उसका जन्म होता है, जहां जैसे वो मरता है, जो जैसा मरता है,
जैसे कोई भी मनुष्य मर गया तो उसके जो आसपास का जो माहौल है वही उसकी पीढ़ी, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 10, 20, 10, 50, 100, 1000, 10, 1 लाख पीढ़ी के लोग होते हैं। जो मनुष्य उसके पीढ़ी, जैसे एक मनुष्य है मिट्टी में खेल रहा है, अब मिट्टी से व्यापार कर रहा है, लूट रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो मिट्टी जन्म देती है। जैसे मनुष्य अपने मन को मिट्टी में बांध के रखता है तो जब मर जाता है तो मिट्टी में ही जन्म लेता है। तो जब वो जन्म लेता है तो जिस मनुष्य के परिवार के लोग मरे हैं, जैसे उसके परिवार के लोग मरते रहते हैं ना, तो उसी के पीढ़ी के लोग उसी के सामने आते रहते हैं। ऐसे जैसे वो देखता है ना, उसके पीढ़ी के लोग ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 1000, पूरी पीढ़ी के लोग हैं उसकी, पूरी पीढ़ी के लोग। जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई नेता है, नेता बहुत सारे लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, तो उसके सबसे पहली पीढ़ी के आगे आगे लोग हैं, क्योंकि नेता के साथ भी लोग जो जुड़े हुए ना, सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो मूर्ख बना रहे हैं, सबके लोग, जितनी भी उनकी पीढ़ी मर चुकी है, सबके लोग उन्हीं के साथ में है। वही हैं जिनको बेवकूफ बना रहे हैं, वही उन्हीं के लोग हैं, उसी जिसको अपना परिवार कहता था उसी की पीढ़ी के लोग हैं जिनको मूर्ख बना रहे हैं वो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 10, 15, 20, 50, 100, उन जितने भी लोग हैं उन सबकी पीढ़ियों के लोग वही हैं। ये है। तो मनुष्य मरता नहीं है, वो दोबारा जन्म लेता है, मनुष्य जन्म ले रहा है। अभी आने वाला इतना बुरा समय है, क्योंकि जो मिट्टी है, क्योंकि मनुष्य के पास में केवल मिट्टी के गुण है, इसलिए मिट्टी पूरी तरह से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को नष्ट कर रही है। क्योंकि जो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके पास में मिट्टी और जल एक बैलेंस के रूप में उनके पास में गुण है, लेकिन मनुष्य के पास में केवल मिट्टी है। इसलिए मनुष्य को मिट्टी बहुत पसंद कर रही है, मनुष्य को मिट्टी बहुत पसंद कर रही है, बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। अब मिट्टी मनुष्य को इतना खुखार बना देगी, क्योंकि मिट्टी विनाशकारी है, मिट्टी नष्ट करती है। मिट्टी मनुष्य को इतना खुखार बना देगी कि वो अपने बच्चों को ही खा जाएगा, पैदा करेगा और खा जाएगा, स्त्री अपने बच्चों को खा जाएंगी। बहुत 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 विनाशकारी समय आने वाला है, क्योंकि मिट्टी बहुत बहुत क्रूर है, बहुत बहुत क्रूर हो चुकी है मिट्टी। इसलिए मनुष्य ही मनुष्य पैदा हो रहे हैं धरती पर, और साबे ना कुत्ते बचे, ना बिल्ली बचे, ना सूअर बचे, ना गधे बचे, गधे भी नहीं बचे, कोई जीव नहीं बचा। मिट्टी, मनुष्य ही मनुष्य है, जबरदस्त मनुष्य ही मनुष्य है। बस अब मनुष्य का बहुत विनाशकारी समय आने वाला है, क्योंकि मनुष्य अपने प्राणों को, चार तो धरती पर ही मिल रहे हैं, लेकिन अपने प्राणों को आकाश में नहीं मिला रहा है। मनुष्य अपने प्राणों को आकाश में नहीं मिला रहा है। सबके प्राणपति